नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आज भारत मंडपम में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को करेंगे संबोधित। नई जिलों पर फिर से मंथन करेगी भजन सरकार। भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, सिर्फ मातृ पितृ दिवस मनाएं। चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद की शपथ ली। आरजेडी कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे। सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कल संथाल में करेंगे प्रवेश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को संबोधित करेंगे। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर सचित्र संक्षिप्त सूचना साझा की है। भाजपा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को संबोधित करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में 17 जिले बनाए जाने पर अफसरों ने आपत्तियां करना शुरू कर दिया है। दरअसल सरकार ने ऐसे जिले भी बना दिए हैं जहां पर केवल 3 ही पुलिस थाने हैं। खास बात यह है कि पुलिस सर्किल और उपखंड मुख्यालय भी नाम मात्र के हैं। ऐसे में अब सरकार का वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही, साथ ही आधारभूत संसाधनों की भी कमी रहेगी। सूत्रों का दावा है कि पुलिस मुख्यालय और सचिवालय में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ जिलों को लेकर सरकार के सामने आपत्ति रखी है। राजस्थान की भजनलाल सरकार एक्शन में आ चुकी है। भजनलाल सरकार ने ऐलान किया है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ पितृ दिवस मनाया जाएगा। आपको 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व भी मनाना है। ऐसे में एक ही दिन 3 पर्व वैलेंटाइन डे, बसंत पंचमी और मातृ पितृ दिवस पड़ रहे हैं, जिससे माहौल जबरदस्त होने वाला है। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बन गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज शुक्रवार दोपहर 12:20 पर उन्हें शपथ दिलाई। झारखंड में 23 साल में 11 बार सीएम बदले हैं। इनमें अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास एकमात्र ऐसे सीएम रहे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ऐसा कहा जा रहा है कि चंपई सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सरकार को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। झारखंड की सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ संथाल में प्रवेश करेंगे। 3 फरवरी को पाकुड़ से यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा गोड्डा होते हुए देवघर पहुंचेगी। यहां सभी यात्री मोहनपुर मैदान में भोजन करेंगे। इस दौरान राहुल देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी टावर चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक पद यात्रा करते हुए अम्बेडकर चौक, रोहिणी, देवीपुर, बुड़ई, भिरखीबाद के रास्ते जगदीश से गिरिड़ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। राहुल 3 फरवरी को सरकंडा चौक होते हुए शहीद स्तंभ गोड्डा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित करने के लिए श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम को धन्यवाद दिया। इस शिलान्यास समारोह का आयोजन 19 फरवरी को होगा। संसद के बजट सत्र का 2 फरवरी को तीसरा दिन है। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी सत्र है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत एक है और एक रहेगा। देश को तोड़ने की बात करने वाला, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने 1 फरवरी को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सरकार पूरे देश से टैक्स वसूलती है और इसे उत्तर के राज्यों में बांट दिया जाता है। अगर ऐसा है तो दक्षिणी राज्यों का अलग देश बना देना चाहिए। जयपुर में बढ़ रहे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए संदिग्धों की मूवमेंट पर निगरानी और यातायात व्यवस्था में मदद के लिए शहर में 106 जगह पर 301 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली बेस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे लगेंगे। इसके संचालन के लिए 45 करोड़ का बजट मांगा है। इस संबंध में जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव के साथ पुलिस ने कैमरों की विशेषता, लगाने के पॉइंट और कैमरों की संख्या भी भेजी है। इन पॉइंट में प्रमुख चौराहों के साथ साथ शहर में आने वाले बड़े मार्ग भी शामिल किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ गुरुवार देर शाम वीसी की। इसमें मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, एसपी से संवाद कर जिलों की कानून व्यवस्था विकास कार्यों की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, कलेक्टर डॉक्टर कुशल यादव और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला समेत जिला स्तरीय अधिकारियों ने वीसी अटेंड किया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर यादव ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया। जोधपुर की सीमा पर बसे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोर सक्रिय हैं, जो मौका पाकर डिस्कॉम को चूना लगा रहे हैं।
इस दौरान लाइन में लोहे के सरियों और चैन को डालकर फॉल्ट कर रहे हैं। नतीजतन कई बार गांव में बिजली सप्लाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इसको लेकर अब जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता ने मामला दर्ज करवाया है। थाने में दी रिपोर्ट में जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता ऋषभ तिवारी ने दी रिपोर्ट में 31 जनवरी की रात को अक्रम को लाइन फॉल्ट करते आसपास के लोगों ने देख लिया। पकड़े जाने की भय से वो भाग निकला। असिस्टेंट डायरेक्टर की बैग चोरी होने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के सीनियर मैनेजर का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। अंबाला स्टेशन पर एक्टिव शातिर चोरों ने चंद मिनटों में वारदात को अंजाम दे दिया। सीनियर मैनेजर ने अंबाला कैंट आरपीएफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। उदयपुर के कोटक बैंक के सीनियर मैनेजर नेहल मिश्रा ने बताया कि वो साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस में जयपुर से चंडीगढ़ के लिए सफर कर रही थी। जब उसकी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आंख खुली तो उसका बैग नहीं मिला। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। ये ट्रेन भगत की कोठी जोधपुर से अयोध्या हरिद्वार ऋषिकेश ट्रेन 5 फरवरी को सुबह 11 बजे भगत की कोठी जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। देवस्थान विभाग के आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी के मुताबिक सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा स्कीम की इस यात्रा गाड़ी में भगत की कोठी जोधपुर रेलवे स्टेशन से बाड़मेर सहित जोधपुर संभाग के 580 यात्री सवार होंगे। सीबीएसई के वर्ष 2024 की 10वीं और 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार अजमेर रीजन में करीब 3 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। पिछली परीक्षा की तुलना में करीब 10% परीक्षार्थियों में बढ़ोतरी हुई है। प्रायोगिक परीक्षाएं 14 फरवरी तक पूरी हो जाएंगी। इसके बाद सैद्धांतिक परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। सीबीएसई के सूत्रों के मुताबिक अजमेर रीजन में राजस्थान और गुजरात के स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भारी बर्फबारी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। यहां 6 नेशनल हाईवे समेत 566 सड़कें बंद हो गई है। भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों में पावर सप्लाई भी कट गई है और लाहौल स्पीति में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कुछ इलाकों में कल ओले गिर सकते हैं। 4 साल के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। किसी भी समय इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। यह अधिनियम देश भर में एक साथ लागू होगा। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सीएए लागू होने के बाद 90,000 परिवारों के लिए नागरिकता के दरवाजे खुल जाएंगे। ये प्रावधान उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। हालांकि नियमों को फ्रेम करने में हुई देरी को देखते हुए इस समय सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।